आप लोगों को मैं एक वार्निंग दे रही हूँ और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर ऐसी वैसी कोई हरकत फिर से आपने मेरे ससुराल वालों के साथ करने की कोशिश की ना, तो देख लीजिएगा कहीं ये काले आप लोगों के मुंह पर ना पड़ जाए। और वो मैं नहीं करूंगी, आप लोगों का कर्मा करेगा। और कर्मा घुमा फिरा कर अपना हिसाब बराबर करने जरूर आता है। ये काले के डब्बे में यहीं छोड़कर जा रही हूँ सैंपल के तौर पे, ताकि आप लोग इसे देखें और तय करें ये काले आप लोगों को इन डब्बों में चाहिए या फिर अपने मुंह पर। अपने ससुराल को संभाल ले। ठीक, तू जा, तेरे मायके वालों को मैं संभालता हूं। संजय, आई नो तुम माँ को लेकर बहुत परेशान हो, मुझसे बहुत अपसेट हो, नाराज हो, मुझसे बहुत गुस्सा हो। लेकिन प्लीज अपनी नाराजगी, अपनी परेशानी का असर अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पर मत पड़ने दो। तुमने यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगी। ये यूपीएससी का ज्ञान मुझे मत दो। तुम्हें जैसे प्रिपरेशन करनी है वैसे करो प्लीज। ध्यान से देखो, याद नहीं दे रही हूं, साथ दे रही हूं। तुम्हें वो याद दिला रही हूँ जो तुम मुझे बार बार याद दिलाते थे। जब मैं हिम्मत हार गई थी, मेरी उम्मीदें टूट गई थी, तब क्या रिश्ता था हमारा? सिर्फ दोस्ती का। फिर भी तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया, हमेशा मेरा साथ थी। मैं अपनी उलझनों में उलझी हुई थी, रिश्तों में बंधी हुई थी, लेकिन तुमने मुझे मोटिवेट किया। जिस पिंजरे में मैं थी उसका दरवाजा तुमने खोला संजय। यूपीएससी क्लियर करने का जितना क्रेडिट मुझे जाता है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हें जाता है। और एक पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन एक दोस्त के बीच तो नहीं होने चाहिए ना। उसी दोस्ती की खातिर कह रही हूँ, हमारा स्ट्रेस, हमारी परेशानियां हमारे लक्ष्य से बड़ी नहीं हो सकती। ढूंढेंगे तो तरीका निकलेगा। हमारा सपना है संजय, इस साल नहीं तो अगले साल इस घर में 2 आईएएस ऑफिसर होंगे, एक मैं और एक तुम। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये बताने की जरूरत तुम्हें नहीं। तुम अपने बारे में सोचो, मैं अपना देख लूंगा।
थैंक यू। पता नहीं आँख लग गई मेरी। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ सुकून में सोई है, बस उसी का एहसान उतार रहा था। मेरी माँ को जो दुख मिले हैं उसका रीजन भी तुम ही हो, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हेलो जी, आपका नंबर मुझे नेट से मिला। आप लोग ट्रॉमा के लिए आयुर्वेदिक दवाई देते हैं और कुछ मेडिकेशन, एक्सरसाइज और वर्कशॉप्स भी कराते हैं। आप प्लीज़ उसकी डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं क्या? थैंक यू सो मच जी। साईनाथ जी के मंदिर में माँ के नाम का चढ़ावा भी चढ़वा देती हूँ, बस माँ जल्दी से ठीक हो जाए। नजर लग गई है विनोद और सुषमा की जोड़ी को। आज उनकी एनिवर्सरी है और घर का इतना फीका माहौल इतने सालों में कभी देखा है प्रमोद ऐसा? जीजी, ये सब उन दूध वालों और उनकी बेटी की वजह से हो रहा है। सेलिब्रेशन की जगह मातम का माहौल बन गया हमारे घर में। थैंक्स टू परागी इस साल कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। चलिए जीजी। पता नहीं क्यों संजय ने पूरी फैमिली को अचानक कोचिंग सेंटर बुलाया है अभी। माँ पापा की लाइफ का ये खास दिन आज भी खास रहेगा। जो हर साल होता आया है वो इस साल भी होगा। मैं बनाऊंगी ये दिन खास। उनके आने से पहले सारी तैयारियां कर लेती हूँ, उन्हें सरप्राइज मिलेगा। सपना था, लेकिन एक दिन सच जरूर होगा, आई एम श्योर। एक मिनट, चीटिंग मुझे पता है, आपको नहीं कुछ नहीं, एक मिनट, बस हो गया पहुंच गए। ओके 3 2 1 सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी भाई साहब, हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी जी। सब मुझे पता था माँ
कि आप पब्लिक प्लेस में जाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए हम सब ने मिलकर इंस्टीट्यूट में ये सब प्लान किया। सारी डेकोरेशन इस गधे ने किया। अरे वाह भाई, क्या बात है, बढ़िया। सुषमा जी, बुरी यादों को पीछे छोड़ने के लिए नई और खूबसूरत यादों का बनना बहुत जरूरी है ना? कितने क्यूट हो आप दोनों। चलो जल्दी जल्दी। एक मिनट, एक सरप्राइज हो। अब एक मिनट। अब क्या संजू? क्या दिस इज फॉर यू। पहना। ये वाह। आई एम सॉरी परागी, मुझे यहाँ आके माँ पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी पड़ी क्योंकि घर पर तुम्हारे सामने माँ इस तरह खुश नहीं हो पाती जैसे यहाँ कोचिंग सेंटर में है। ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है, सब तुम्हारी बड़ी मम्मी की करनी की वजह से। अभय को कॉल करके देखती हूँ। लगता है सब लोग आ गए। क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। वाओ, भाभी ने कितना अच्छा डेकोरेट किया है। हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा। मुझे लगा आप सब लोग थोड़े बिजी हैं तो मैंने खुद ही ये सब किया। मैंने आप सबका मनपसंद खाना भी बनाया है और केक भी खुद बेक किया है। तुमसे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था? जबरदस्ती किसी के घर में घुस सकती हो तुम, लेकिन जबरदस्ती किसी के दिल में नहीं घुस सकती, चाहे जितना प्रपंच कर लो। नहीं बुआ जी, वो मैंने सोचा बस थोड़ा सा सेलिब्रेशन। मुझे पता नहीं था आप सब लोग कहीं और सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्यों? एज पर द लॉ उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी तुमसे। बाहर से भले कितना ही शांत नजर है, लेकिन ज्वालामुखी का लावा अंदर ही अंदर धधकता रहता है परागी। तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने जो चोटें दी है ना मुझे, वो मेरे अंदर तक बैठ गई हैं। ये सब दिखावा करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। अंदरूनी चोटें बाहरी मरहम से ठीक नहीं होती। बेबी,
अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। सारा खाना गली के गरीब बच्चों में बांट देना। जी भाभी। सॉरी भाभी, मैंने आपका कॉल मिस कर दिया। अभय चल। मैंने किसी की गुड बुक्स में आने के लिए कुछ नहीं किया, दिल से की। माँ के दिल को सुकून मिले इसलिए किया। जब बचपन में कोई चीज हमसे छिन जाती है ना, और जब जवानी में आकर मिलती है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। शायद मेरी लाइफ में माँ का प्यार है ही नहीं। Anyways, मैं ये सब पैक कर देती हूँ, तुम दे आना। ठीक बनाया ना? मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन का केक है, मैं तो खाता ही नहीं। अब मैं ये बांट कर आता हूँ। संजू, Thank you so much. संजू, माँ, इसमें संजय की कोई गलती नहीं है। मैंने इमोशनल होकर संजय को गले लगा लिया। इसे गले लगना नहीं, गले पड़ना कहते हैं परागी। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। आप रेस्ट कीजिए। मेरी बड़ी मम्मी ने माँ के साथ जो पाप किया है वो मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे अपने हौसले, अपने इरादे को और मजबूत करना होगा। यूपीएससी तो एक परीक्षा थी, ये जिंदगी की अगली परीक्षा है। संजू के दिल में वापस जगह बनाने के लिए मुझे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा।